दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बड़ी से बड़ी सक्सेस को लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करें। बहुत सारे फ्रॉड लोगों से तो आपका पाला पड़ा होगा जो पैसे लेके उल्टे सीधे नुस्खे बताते हैं। मैं आपको सीधी सीधी राह बताता हूं कि बड़ी से बड़ी सक्सेस, बड़े से बड़ा गोल हम अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक छोटी सी कहानी के ज़रिए। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा बच्चा था। उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता भूख के मारे मर गए। उनके पास खाने भर के लिए भी रिसोर्सेज, पैसा नहीं था। काफ़ी समय तक स्ट्रगल करते रहे, किसी ने मदद भी नहीं की। उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई। उसकी भी मृत्यु हो जाती, पर उसकी किस्मत में जीवन लिखा था, कुछ लिखा था, वो बच गया। और उसको अकेला देख के कुछ अच्छे लोगों ने उसको गोद ले लिया। गोद ऐसे नहीं लिया कि अपना बना लिया, लेकिन उसको सहूलियतें दी, खाना दिया, कपड़े दिए, पढ़ाई कराई, इस काबिल बनाया कि वो अपना निर्वाह खुद कर पाए। ये भी बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह कुछ साल बीत गए, वो बच्चा बड़ा हो गया, एक जवान इंसान बन गया और अपना निर्वाह करने लगा। लेकिन अपने माँ बाप का चेहरा वो कभी भी नहीं भूल पाया। हमेशा अपने माँ बाप का वो भूखे मरते हुए चेहरा उसके दिमाग में घूमता रहता। उसने अपने जीवन में एक फैसला लिया कि मैं अपना पूरा जीवन लोगों को समर्पित करता हूँ। उसने एक बहुत बड़ा सपना देखा कि उसका जो राज्य था, जिस राज्य में वो रहता था, उस राज्य में एक भी इंसान भूखा ना मरे, कोई भी भूखा ना सोए। ऐसा सपना लेके वो अपने साथ चला। ज़्यादा अमीर तो वो था नहीं, अपना निर्वाह कर लेता था। उसने शादी नहीं की, परिवार नहीं बनाया। जितना भी वो कमाता था सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी रख लेता था। बाकी सब पैसों से गरीबों को भोजन कराता। एक छोटे से छप्पर में रहने लगा, अपने ऊपर कुछ भी खर्चा ना करता, बस प्रतिदिन लोगों को खाना खिलाता। अपना सब कुछ लगाने के बाद भी वो 10 से 15 से 20 लोगों को ही खाना खिला पाता हर रोज़। कभी वही पुराने लोग खाना खा लेते और कभी नए लोग खाना खा लेते। इस तरीके से उसका जीवन कट रहा था। लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। पैसा लाए कहाँ से? कुछ साल तक वो ऐसे ही जीता रहा। आसपास के लोग उसको देखते, जानते, समझते, अप्रिशिएट करते। उसको देख देख के आसपास के घर वाले लोगों ने भी दान करना शुरू कर दिया, लोगों को रोटियां खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए, उसको पैसा दे देते ताकि वो और लोगों को खाना खिला पाए। उसने भी और लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। वहाँ से जो भी यात्री गुजरते वो भी उसको देखते, उसकी अच्छाई को देखते। तो भी उसका सपना बहुत दूर था, पूरे होने की कोई संभावना नहीं थी। 5 साल बीते, 10 साल बीते, ऐसे ही जीता रहा। काम करना छोड़ दिया, लोगों ने पैसा देना शुरू कर दिया। सारा समय लोगों के लिए खाना बनाने में, खिलाने में लगा देता। दूर दूर जाके लोगों को भोजन देता। और जिसको भी वो हमेशा भोजन खिलाता, एक ही बात कहता, अगर कभी तुम्हारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज हो, पर्याप्त पैसा हो और मुझे शुक्रिया अदा करना हो, तो किसी एक भूखे इंसान को भोजन खिला देना। सबको यही सीख देता। वो अपने जीवन में खुश तो था कि वो अपने सपने के लिए जी रहा था, लोगों के लिए जी रहा था, लेकिन थोड़ा निराश भी था क्योंकि उसकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। वो चाहता था कि पूरे राज्य में कोई इंसान भूखा ना रहे। और साल बीते, धीरे धीरे 10-15 साल और बीते। वो इंसान थोड़ा सा बूढ़ा हो गया। ऐसे ही जीवन चलता रहा। उसके आसपास के इलाके में तो बहुत बदलाव आ गया था। कोई भी इंसान भूखा नहीं रहता था। लेकिन वो अपने देश को, अपने राज्य को कवर नहीं कर पा रहा था। एक दिन 5 जवान नौजवान उसके दर पे आए, उसके पास आए। अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे स्तर के लोग लग रहे थे। उन्होंने उससे कहा, बाबा हम आपको पूरा राज्य घुमाना चाहते हैं। हमारी दिल से इच्छा है कि हम आपको पूरा राज्य घुमाएं। पहले तो उसने आनाकानी करी कि क्यों घुमाओगे, घूम के क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मेरे दिन खराब होंगे, किसी को खाना नहीं खिला पाऊँगा। तो उन्होंने उसे बहुत समझाया, फिर वो मान गया। वो उसको अपने साथ एक महंगे रथ में लेके पूरे राज्य में घुमाने ले गए। जिस भी गांव, जिस भी शहर, जिस भी जगह वो उसको लेके जाते, सब जगह ऐसे ठिकाने बन गए थे जहाँ पे ज़रूरतमंदों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा था। इतने बड़े राज्य में, हर गांव में, हर शहर में ऐसी सहूलियत मौजूद थी, मतलब कोई भी इंसान भूखा नहीं था। ये सब देख के वो इंसान सरप्राइज्ड हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
वो सकते में आ गया, कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हुआ। सब शहर सब जगह घूमने के बाद उन बच्चों ने, उन लड़कों ने उसको बोला कि बाबा आप हमें नहीं पहचानोगे, कभी हम भी बहुत परेशान थे, भूखे थे, आपने हमें खाना खिलाया था, ऐसे ही आपने आज तक हजारों लोगों को खाना खिलाया है। उन हजारों लोगों ने आपकी चर्चा और हजारों लोगों से करी। कुछ जो यात्री आपके यहाँ आते थे या आपके यहाँ से लोग जो बाहर चले गए रहने, उनमें से बहुत लोगों ने अपने जीवन में आपकी आदत को ढाला और लोगों को सबक सिखाया। इस तरीके से लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया, और आज इस पूरे राज्य में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता, जैसा आप हमेशा से चाहते थे और सबको कहते थे कि आपका ये बहुत बड़ा सपना है, वो सपना आपका पूरा हो गया है। हम यही दिखाने के लिए आपको आज यहाँ लेके आए हैं, और हम आपसे ये वादा भी करते हैं कि जब तक जिएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाएंगे। जो सपना उसे लगता था कि कभी भी पूरा ही नहीं हो सकता, सालों साल से उस सपने के लिए वो मेहनत कर रहा था, मशक्क़त कर रहा था, कभी हार नहीं मानी, कभी रुका नहीं। जवान से बूढ़ा हो गया, अचानक से एक दिन उसको पता चला कि वो सपना तो पूरा हो गया, एक चमत्कार सा ही हो गया। और दोस्तों, कुछ महीने बाद उस राज्य के राजा ने उसको बुलाया और एक ऑनररी पोजीशन दी कि वो पूरे राज्य में लोगों की खुशहाली का, कि कोई इंसान भूखा नहीं रहे, उसका ख्याल रखे। उसको बहुत इज्जत से नवाजा गया। दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं हुआ जो इस कहानी में हुआ। इस सक्सेस को उस इंसान ने ना जानते हुए भी खुद अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करा। एक बूंद से एक सागर को कंपेयर करोगे तो कभी भी सागर नहीं बना पाओगे, उस बूंद को भरना छोड़ दोगे। अगर जीवन के हर क्षण बूंद भरते रहोगे, सिर्फ ये सोच के कि मुझे बूंदे भरनी है, मैं चाहता हूं सागर बने लेकिन मुझे तो सिर्फ बूंदे भरनी है, अपनी तरफ से ये प्रयास करते रहने, जीवन भर करते रहने, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, तो एक दिन वो सागर भी बन जाएगा। क्योंकि अगर बूंदे डाल डाल के आप सिर्फ धरती में नमी ले आ रहे हो, उस धरती को नम कर दे रहे हो, तो आगे आने वाली हर बूंद उस धरती को भरेगी। और जब आप निरंतर एक चीज़ के लिए मेहनत करते हो ना, तो बीच बीच में ऐसे मौके आते हैं, ऐसे जैकपॉट लगते हैं, जब आपके कम एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट लेके आते हैं, और धीरे धीरे आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो दोस्तों, लाइफ में सक्सेस को, बड़ी से बड़ी सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। निरंतर प्रयत्न करना, उन प्रयत्नों को आप करना छोड़ नहीं सकते, चाहे पूरा जीवन बीत जाए। आप पूरे जीवन उस कार्य को करने के लिए कमिटेड हो, बड़ी से बड़ी सक्सेस आपको मिल जाएगी। और दूसरा है उस कार्य की तरफ पैशन, जो आपको इतना मानसिक रूप से मजबूत बना देगा कि आप बिना रुके, बिना थमे सालों साल वो प्रयत्न करते रहोगे। कोई कंपैरिजन नहीं करोगे, किसी की लाइफ में नहीं झांकोगे, सक्सेस की तरफ नहीं देखोगे, आगे नहीं देखोगे, पीछे नहीं देखोगे। सुबह उठते ही वो प्रयत्न करना, वो मेहनत करना चालू कर दोगे। और वो आप तब कर सकते हो जब आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके पैशनेट हो। कंटिन्यूअस एफर्ट्स और पैशन, ये दो चीज़ें जीवन में अपना लो। अपने जीवन को किसी एक पर्पस के लिए डेडिकेट कर दो, कोई बहुत बड़ा विजन देख लो, सालों साल निकाल लो। फिर क्या है, जो स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना, शुरू में स्नोबॉल कम बनती है, छोटी होती है, जैसे जैसे बड़ी होती चली जाती है और ज़्यादा बर्फ़ चारों तरफ इकट्ठी होती है, वो और तेज़ी से बड़ी होती चली जाती है। हर आने वाले क्षण के बाद उसके बड़े होने का रेट भी बढ़ जाता है। यह जैसे गुलेल होती है, जितनी पीछे जाती है उतनी ही तेज़ी से आगे लेके जाती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करके, रेजिस्टेंस को झेल के, प्रयत्न करके पीछे जाना पड़ता है, निरंतर पीछे जाना पड़ता है, अपनी लाइफ को, अपने एफर्ट्स को खींचना पड़ता है, बिना सोचे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सोचोगे कि मैं पीछे ही जा रहा हूँ, परेशान ही हो रहा हूँ, स्ट्रेस ही पड़ रहा है, तो बीच में ही गिर जाओगे। बस दोस्तों, यही मैसेज आपको देना था, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। अगर ये दो चीज़ें कर सकते हो तो ही कोई बहुत बड़ा सपना देखना, वरना मत देखना। क्योंकि बड़े सपनों में अगर इतना प्रयास नहीं करोगे, इतना पैशनेट नहीं होगे, तो स्ट्रेस में आ जाओगे, परेशान हो जाओगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों।